A statue 1.6 meter tall stand on the top of the pedestal from a point on the ground. The angle of elevation top of this statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. आपके पास एक pedestal है, यानी कि आपके पास एक स्टैंड है जिसके ऊपर एक स्टैचू यानी कि एक मूर्ति लगी हुई है। जो मूर्ति की हाइट आपको दे रखी है 1.6 मीटर की टॉल है। ग्राउंड से एक पॉइंट आपको दे रखा है। जब आप एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो, पॉइंट से ऊपर की तरफ देखते हो टॉप ऑफ दी स्टैचू, तो आपके पास आता है 60 डिग्री। उसी पॉइंट से आप एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो, टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज़ 45 डिग्री, यानी कि स्टैंड के ऊपर आपने देखा उसका 45 डिग्री है, स्टैचू के ऊपर आपने देखा उसका एंगल आपके पास 60 डिग्री है। आपने हाइट ऑफ द पेडेस्टल निकाल के बतानी, यानी कि उस स्टैंड की क्या हाइट होगी जहाँ पर ये मूर्ति रखी हुई है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। तो आपके पास एक ग्राउंड है ऐसे करके, उसके ऊपर एक पॉइंट है और ये आपके पास है पेडेस्टल यानी कि एक स्टैंड है जिसके ऊपर एक ये मूर्ति ऐसे करके ये लगी हुई है। जब आप इस पॉइंट से स्टैचू के टॉप की तरफ देखते हो तो आपके पास थीटा दे रखा है 60 डिग्री। इसी पॉइंट से आप पेडेस्टल के टॉप की तरफ देखते हो यानी कि यहाँ से ऐसे देखते हो तो आपके पास एंगल दे रखा है 45 डिग्री। जो स्टैचू की हाइट है आपके पास वह आपके दे रखी है 1.6 मीटर, और आपने पेडेस्टल की यानी कि स्टैंड की हाइट आपको निकाल के बतानी। इसको मैं ले लेता हूँ स्मॉल h, तो ये आपके पास हो जाएगा 90 डिग्री। इस पॉइंट को हम ए ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं बी, इसको ले रहे हैं सी और इस पॉइंट को ले रहे हैं हम डी। हमें इस एच की वैल्यू निकाल के बतानी है। थीटा और 90 डिग्री के बीच में आपके पास होता है बेस, थीटा के सामने हमेशा आपके पास होता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हमेशा आपके पास होता है हाइपोटेन्यूस। तो हम इस एच को निकालेंगे। आपको साफ साफ देख रहा है कि बेस मेरे पास कॉमन है इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी के अंदर और बी सी डी के अंदर। तो एक तो मेरे पास बेस आ जाएगा और परपेंडिकुलर के 1.6 मीटर आपको दे रखा है और एच मेरा परपेंडिकुलर है, यानी कि जो भी मेरा रिलेशन बनेगा वह परपेंडिकुलर और बेस के अंदर ही बनेगा। तो हम लिख लेते हैं फॉर्मूले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, चंडीगढ़ से चेन्नई, साइन कोस टेन कोसेक सेक, और ये आपके पास है कोट। मुझे रिलेशन देखना है परपेंडिकुलर और बेस में। परपेंडिकुलर बेस में आपके पास टेन थीटा और कोट थीटा आता है। आसानी के लिए हम ले लेते हैं टेन थीटा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी के अंदर, इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी के अंदर आपके पास लगेगा टेन थीटा इक्वल टू आपके पास होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। थीटा आपके पास है 45 डिग्री, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा टेन 45 डिग्री। परपेंडिकुलर आपके पास है एच, ये मैं यहाँ एच लिख दूंगा। बेस आपके पास है सी डी, तो यहाँ मैं लिख दूंगा मैं सी डी। टेन 45 की वैल्यू आपके पास होती है 1, तो यहाँ मैं रख दूंगा 1 एच बाय सी डी हो जाएगा। बाई 1 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो सी डी की वैल्यू आई है मेरे पास आई है एच के बराबर। अब हम लेंगे दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम यहाँ लिख देंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी के अंदर, ए सी डी के अंदर टेन थीटा इक्वल टू आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। थीटा आपके पास है 60 डिग्री, तो यहाँ लिख दूंगा मैं टेन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर आपके पास हो जाएगा 1 + 1.6 + h,
तो 1.6 प्लस एच हो जाएगा डिवाइड बाई बेस। बेस आपके पास है सी डी के इक्वल, तो यहाँ पर रख दूंगा मैं सी डी। tan 60 की वैल्यू आपके पास होती है √3, तो यहाँ पर लिख दूंगा √3 1.6 प्लस एच। सी डी आपके पास है एच के इक्वल, तो यहाँ लिख दूंगा मैं एच। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा √3 एच 1.6 प्लस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास एच। तो एच और एच है, तो इन दोनों को मैं एक साथ लिख लेता हूँ। ये प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में, यहाँ बच जाएगा सर 1.6। तो यहाँ से मेरे पास एच को मैं ले लेता हूँ कॉमन, √3 माइनस 1 बच जाएगा 1.6। तो ये पूरी वैल्यू एच के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आके हो जाएगी डिवाइड में। अभी आगे सोल्व नहीं होगा, तो इसको मैं कर दूंगा रेशनलाइज। इस पूरी वैल्यू को रेशनलाइज करूंगा, √3 प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पर √3 प्लस 1 आ जाएगा। सोल्व कर लेते हैं, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला लग जाएगा a² माइनस b² का, जिसके अंदर हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी a माइनस बी a माइनस बी a प्लस बी। तो मैंने फॉर्मूले में माइनस इधर आया है, लेकिन ये इधर है, तो आपके पास आंसर दोनों में सेम आएगा। तो a की वैल्यू हो जाएगी √3 और b की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 1। तो a का स्क्वायर यानी कि इस वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, b के इक्वल है। तो सोल्व कर लेते हैं, 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस 1 है, यहाँ जाएगा 3 माइनस 1। सोल्व कर लेते हैं, 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2। सोल्व करेंगे तो 0.8 आ जाएगा, यानी कि जो पेडेस्टल की हाइट आपके पास आई है 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर आई। तो हम अपना अब मेन आंसर लिख सकते हैं। दी हाइट ऑफ द पेडेस्टल इक्वल टू 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। यही है आपका आंसर।